आज गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। आप बता दें कि इस बैठक में प्रभावित राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद होंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद होंगे। झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा के सीएम भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कह दिया गया था अमित शाह के द्वारा कि बहुत जल्द जो उग्रवाद है उसे खत्म किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद, LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक होगी। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। तो बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। जो प्रभावित राज्य हैं उन प्रभावित राज्यों के सीएम इस बैठक में शिरकत करेंगे। बहुत जल्द उग्रवाद को खत्म करने की कवायद के ऊपर बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, देखिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होगी। हालांकि हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि बहुत जल्द उग्रवाद जो है, नक्सलवाद जो है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस बैठक के, इस मीटिंग के क्या कुछ मायने? पीयूष, देखिए इस बैठक और इस मीटिंग के बहुत मायने हैं, क्योंकि लगातार नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ एक्टिव है और एक्टिव होते हुए नक्सलवाद को खत्म करने और नक्सलियों को खत्म करने के लिए कवायद कर रही है और नक्सल प्रभावित राज्यों और क्षेत्रों के विकास का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से देखा जाए नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी मुहिम इस वक्त चलाई जा रही है। और आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक यही कुछ मैसेज देने की कोशिश है। इसके पहले आपको याद होगा दीपिका कि इसकी शुरुआत को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ठोस कदम उठाते हुए तमाम राज्यों के साथ समन्वय बैठाने की कोशिश की थी जो नक्सल प्रभावित हैं, और उसके बाद गृह मंत्रालय लगातार इस काम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर उन राज्यों की हर संभव मदद और सहायता भी कर रहा है। जाहिर सी बात है और ये बहुत लाजमी भी हो जाता है। प्रदीप नामदेव रायपुर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए हम कई मर्तबा देख चुके हैं कि नक्सलवाद से किस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश के कई हिस्से जिसमें बालाघाट का हिस्सा भी आता है वो प्रभावित रहा, महाराष्ट्र का ऐसा हिस्सा है वो प्रभावित रहता है। और अब जरूरत इस बात की आ गई है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। देखिए आतंकवाद से आप लड़ सकते हैं, चूंकि जाहिर सी बात है कि वह बाहरी है। नक्सलवाद अपनों के भीतर लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं चुनौती से कम भी नहीं। प्रदीप जी बिल्कुल दीपिका, देखिए चुनौती ज्यादा है सामने, लेकिन सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री लगातार कहते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आए थे तो मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। लगातार जब से भाजपा की सरकार आई बीते 9 महीने की बात करें तो करीब 202 नक्सली मारे गए हैं करीब, और 800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और 700 के करीब जो है नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं। और अभी 2 दिनों के अंदर जो है 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और उसके बाद जो है आज मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जो है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो है एक बैठक में शामिल होंगे, जो नक्सलवाद को लेकर बैठक की जाएगी। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर नक्सलवाद से कैसे निपटा जाए और नक्सलियों को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, जिसमें बैठक में 10 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री सहित जो है सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार नक्सलियों की खात्मे की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो देखिए इसके बीते दिनों बात करें तो एक और बड़ी सफलता मिली थी, 28 नक्सली मारे गए थे कांकेर में, और उसके बाद जो है अब 48 घंटे के अंदर जो है नक्सलियों को एक बड़ी सफलता और मिली है कि 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और जिस पर जो है लगातार जो है अभी भी सर्चिंग का अभियान जो है जारी है। और आज दिल्ली में जो बैठक होने वाली है नक्सलवाद को लेकर बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय भी हिस्सा लेंगे और डीजीपी और सचिव अमिताभ जैन वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। और आगे की जो रणनीति है
वो बनाई जाएगी। और जाहिर सी बात है, देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब यदि राज्य का विकास करना है तो नक्सलवाद को बहुत जल्दी खत्म करना होगा। पीयूष, देखिए किसी भी राज्य के विकास के लिए या फिर देश के विकास के लिए वहां में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। और नक्सलवाद एक दीमक की तरह काम करता है जो कि धीरे धीरे जड़ों को खोखला करता है, राज्यों की जड़ों को खोखला करता है। और अब ये जरूरत आ पड़ी है कि जड़ से जल्द इस नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। हालांकि देखिए हमारे सहयोगी नामदेव भी बता रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से अभियान को चलाया गया इसकी परिणति ये रही कि काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो जाहिर सी बात है कि ये नीति जो है केंद्र सरकार की, वो नीति काम भी कर रही है। देखिए दीपिका, अगर विकास की बात करें तो नक्सली क्षेत्रों में जो प्रभावित क्षेत्र थे 14,400 किलोमीटर अब तक सड़क का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ 6,000 से ज्यादा मोबाइल टावर जो हैं वो वहां पर स्थापित किए जा चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर कनेक्टिविटी से उन्हें पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। जो ये अछूते राज्य थे, जिन राज्यों के इलाके अछूते थे, उन्हें कनेक्टिविटी से पूरी तरह जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। अगर आप 2010 और आज की तुलना में मृत्यु दर देखें नक्सलीय हिंसा में तो 72% की कमी मृत्यु दर में 86% और हिंसा में 72% की कमी आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ी उपलब्धि सरकार की है। और आज 10 बजे विज्ञान भवन में यही सब आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करेगा, राज्यों को कहां-कहां जरूरत है, उसको लेकर ये बड़ी बैठक आहूत की गई है। जिस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और आला अधिकारी भाग लेंगे। और जो सूत्र हैं हमारे वो ये भी बता रहे हैं शाम 6 बजे इन नक्सली प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्रियों की एक मुलाकात प्रधानमंत्री से भी संभावित है। बिल्कुल। देखिए प्रदीप, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, जाहिर सी बात है कि इन तमाम नक्सलियों को, हालांकि ये हमारे ही लोग हैं, इनको मुख्य धारा में जोड़ना बहुत लाजमी है, जो कि धीरे धीरे कोशिश चल भी रही है। छत्तीसगढ़ में ये कितना बड़ा चैलेंज जो है वो केंद्र सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश की भी सीमा लगती है, बिहार की सीमा को जोड़ती है। ये तमाम चीजें एक कहीं ना कहीं चैलेंज बन जाता है और उस चैलेंज को पार पाना है। जी बिल्कुल, देखिए बरसात का समय है, बरसात के समय में जंगल घने हो जाते हैं तो देखिए सुरक्षा वालों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नक्सलियों की अगर बात करें तो एकदम जो चोटी का इलाका होता है वहाँ पर नक्सली रहते हैं और जैसे ही सुरक्षा वालों को देखते हैं फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भाग जाते हैं। जो लोकल की वहाँ की फोर्स है डीआरजी जवान, जो डीआरजी जवान होते हैं वो आगे चलते हैं, जब सर्चिंग अभियान पर निकलते हैं तो वो आगे चलते हैं और पीछे सीआरपीएफ जो फोर्स होती है वो रहती है और पीछे कुछ और जवान रहते हैं। लेकिन जो आगे चलते हैं डीआरजी के जवान करते हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके रहते हैं उनको डीआरजी फोर्स में शामिल किया जाता है। वही जो नक्सली रहते हैं वो डीआरजी जवानों के साथ चलते हैं और उनको पता रहता है कि नक्सली कहाँ छुपे हैं और किस पोजीशन में चलना है और अगर मुठभेड़ होती है तो कैसी पोजीशन लेना है। तो देखिए बहुत चुनौतियां रहती हैं सुरक्षा वालों के लिए, लेकिन फिर भी सुरक्षा वालों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए अभी करीब 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है 9 महीने के अंदर। और वहीं 700 से करीब 700 से कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और कई नक्सली 800 उससे करीब नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो देखिए लगातार जो सुरक्षा वालों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और इसका जो नतीजा है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दिखेगा। देखिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले भी कहा था कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट दिया था, टारगेट से पहले ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अभी भी एक कामयाबी मिली है। 48 घंटे पहले सुरक्षा बलों को 21 नक्सलियों को ढेर किया है, इससे पहले भी जो है 26 नक्सलियों को कांकेर में ढेर किया था। तो देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो है कामयाबी मिल रही है। इसकी जो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मार्च तक कहीं ना कहीं तक मिल सकता है। चलिए बहुत